तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या सर आपको मतलब कि एमपी के उम्मीदवार के रूप में देखने को मिलेगा कि नहीं? बहुत से लोग आपके चाहने वाले देखना चाहते हैं आपको, मतलब कि लोकसभा में आने के लिए बहुत से चाहने वाले देखना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं और सर एक बात और कही जा रही है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आए हुए थे, तो बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी को उस जगह पर ले जाया गया जहां पर ऑलरेडी पहले से सजाया गया है, और उस जगह पर नहीं ले जाया गया जहां पर एक्चुअली में समाधान करने की ज़रूरत है, जैसे कि कनकई नदी की तरफ, बार कटाव क्षेत्र की तरफ, और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर समाधान करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और चुनाव में लोग आखिरी वक्त में इस तरह से गुमराह कर दिए कि ये डिटेंशन सेंटर है। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जिला आगे बढ़े, ये इलाका सीमांचल आगे बढ़े। उसके लिए रात दिन हम एमएलए हैं न एमपी हैं, फिर भी लगे रहते। बहुत लोगों को लगते हैं तो पेट में दर्द है कि बोले एमपी की तैयारी कर रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं एमपी की तैयारी? ये आवासीय विद्यालय जो बना है डेराबाड़ी में, तो वहाँ पर अभी कोटा कितना 100 बच्चों का है ना क्या सर? बड़े सर एक बात और कि बहादुरगंज में निगम की तरफ से आदेश दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे कि रोजगार भी छीन जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दोस्तों स्वागत है आपका केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। आज मेरे साथ मौजूद है कोचा धवन के पूर्व विधायक और जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। और सबसे पहले आप ये बताइए कि 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आए हुए थे, और जिसमें से बहुत सारे बातें हुई और अल्पसंख्यक विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। तो सर उसमें से आप कुछ मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपे, तो कौन कौन सी मांगें थी आप थोड़ा बताइए विस्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब और आपकी पूरी टीम का। समाधान यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को किशनगंज जिला का भ्रमण किए। उसमें जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी मुजाबारी है, जो बिहार का पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, उनका लोकार्पण भी किए। इस दौरान उनसे किशनगंज लोकसभा से संबंधित जो मांगें हैं वो रखी गई। कुछ मांगों को तो ऑन द स्पॉट उन्होंने, जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, उनको वहीं से निर्देशित किया कि इस काम को तुरंत किया जाए। जैसा कि अब देखें हैं कि डेरामारी मुजाबारी में जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, तो उसका एकेडमिक बिल्डिंग जो क्लासरूम है रोड से पश्चिम है, और जो रेजिडेंशियल कैंपस लड़के लड़कियों स्टाफ्स और प्रिंसिपल टीचर्स के रहने का जो क्वार्टर रोड से पूरब है। तो किशनगंज बहादुरगंज मार्ग बहुत ही व्यस्तम मार्ग है, तो उसको बच्चों को रोड क्रॉस करने में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए फुट ओवर ब्रिज की मांग की गई थी, और उन्होंने उस तत्काल ही चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और भवन निर्माण के सचिव कुमार रवि और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव श्रीमती सफीना एन को निर्देशित किया कि इस काम को तुरंत किया जाए। उसी प्रकार जो खेल का मैदान बनाया गया है, जो एकेडमिक बिल्डिंग के पश्चिम में, तो उसमें जो मट्टी भरा गया तो वो 3 फीट डाउन है, तो वो काम भी तत्काल करने का निर्देश दिया, क्योंकि उस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो 7.6% बिलों पर हुआ है, इसलिए वो जो बची हुई राशि से ही ये सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा मेरा मांग था कि अब तो भवन बनकर तैयार हो गया, लोकार्पण भी हो गया, तो जल्द जो 52 पद सृजित हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए, उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी कर जो है अप्रैल 2023 सेशन से जो है इसकी पढ़ाई शुरू करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसी प्रकार जो एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, उससे पूरब जो महानंदा नदी के ऊपर एक कच्ची बांध था, कद्दूबारी से लेकर महानंदा का जो पश्चिमी तट तक वो जोड़ता था जी। लेकिन 2017 के बाढ़ में वो बांध टूट जाने के कारण वहाँ से महानंदा का पानी जो है इन करके कोचा धामन के पूर्वी क्षेत्र के कई पंचायतों को जो तबाह करता है। फिर उसी प्रकार असूरा चैनपुर असूरा बांध जो बना है, असूरा गांव से पश्चिम
जो है धरहर होते हुए नया टोला लायतौर प्रधानमंत्री सड़क तक 1.5 किलोमीटर बांध बन जाने से कनकई नदी का पानी जो उधर से प्रवेश कर कोचाधामन के पश्चिमी क्षेत्रों में तबाही मचा रहा, उससे जो है छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा किशनगंज ज़िले में एक भी जो है बीएड कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। उसके लिए मांग कई पुल पुलिये जैसे आसूरा निशंदरा घाट कनकई नदी में और मटियारी पुल निर्माण, उसी तरह महानंदा नदी में खरखरी भेरभेरी निश्चितपुर में पुल निर्माण, उसी तरह अमोर में 2 पुल का मामला पिछले कई सालों से लंबित है। काम आधा अधूरा पड़ा हुआ नदी की धारा बदल जाने के कारण खारी घाट पुल, रसेली घाट पुल, उसी तरह किशनगंज सदर अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड से 6 वेंटिलेटर भी दिया गया है, लेकिन आईसीयू बेड नहीं रहने के कारण उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो होना चाहिए। सुरजापुरी मुस्लिम बरादरी को अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल करने। इसके अलावा आप डेरामारी में मेरे वक्त में एक पीएसएस पावर सब स्टेशन सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, और जो ज़मीन के अधिग्रहण के विवाद के कारण आज तक काम शुरू नहीं हुआ 3 साल में, तो उस मामले को भी रखा गया है। तो ज़िले की जो मुख्य समस्याएं हैं, उसी तरह एक अभी महानंदा बेसिन फेज़ 2 के तहत महानंदा नदी, नागर नदी और रतवा नदी, 3 नदी के दोनों तट पर 199.5 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करना है। उसमें जो बांध का अलाइनमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारे गांव पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को डर है कि बाढ़ के टाइम में बरसात में ये बांध के अंदर ये गांव जलमग्न हो जाएंगे, तो दिक्कत है, जिसको लेके लोगों का विरोध हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके जो मांग किया गया है कि ऐसे उसके अलाइनमेंट को चेंज कर गांव को उससे बाहर, जो बड़े बड़े गांव हैं उसको बाहर किया जाए। जी सर, एक चीज़ और कि मतलब कि किशनगंज बहादुरगंज मेन मुख्य मार्ग में आए दिन जाम लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है और अभी बच्चों को आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है जाम की वजह से। 2 दिन पहले की बात है, इतना करीब 3-4 घंटा जाम में बच्चे फंसे रहे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम छूटने की डर से लोग गाड़ी से उतर करके पैदल किशनगंज आ रहे थे एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए। तो सर इसमें कहीं 4 लेन की मतलब कि कुछ व्यवस्था है कि नहीं? इसके लिए हाँ, 4 लेन के लिए किशनगंज बहादुरगंज जो बाईपास इसको बोला गया है, जो किशनगंज में जो होकर जो NH 327 को NH 327 जो बहादुरगंज LRP होके गुजर रहा है, तो ये रामपुर से निकलकर LRP से पश्चिम में जाके जो है ये 4 लेन जो है मिलेगा। और इसमें एक अतिरिक्त पुल भी जो है महानंदा नदी में बनेगा। तो इसमें अभी भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। भू अर्जन के लिए जो है ज़मींदारों को नोटिस भी किया गया है, और जो है टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ, तो बहुत जल्द ये काम हो जाने से इस समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। और इससे पहले भी जब हम थे तो महानंदा नदी पर जो मुजाबारी घाट में एक पुल स्वीकृत करवाए थे 58 करोड़ की लागत से, क्योंकि जो पुल बना हुआ है वो लगभग अब 70 साल होने जा रहा है। तो इसलिए कभी भी अगर उसके साथ कोई भी हो जाए तो पूरा ज़िले का कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। लेकिन जब ये बाईपास का मामला आया कि नहीं बाईपास उधर से गुजरेगा, तो इसी कारण वो पुल जो है जो नबार्ड से बनना था वो फिर कैंसिल हो गया कि अब वो जो NHAI से ही बनेगा। तो वो काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और सर एक और मतलब कि चर्चा चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 17-18 महीने समय है, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो क्या सर आपको मतलब कि MP के उम्मीदवार के रूप में देखने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, हम लोग तो अपने पार्टी को तैयार कर रहे हैं। मैं JDU का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप देखे होंगे 2019 में JDU 17 सीटों पर लड़ी, और किशनगंज सीट ही जो है 30,000 लगभग वोटों से हम लोग हार गए। तब से हम लोग पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि अगर JDU से जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा तो पूरी मजबूती के साथ, और पूरा उम्मीद है कि भारी मतों से वो जीत दर्ज करेंगे। तो हमारे पार्टी का दावा है, और पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है
हम लोग उसको सर, उस काम को ये तो पार्टी का दावा है, और बाकी बहुत से लोग आपके चाहने वाले देखना चाहते हैं आपको, मतलब कि लोकसभा में आने के लिए बहुत से चाहने वाले देखना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं उनके उसका सम्मान करता हूँ। कोई भी राजनीति में अगर चाह रहे हैं तो उनका सम्मान करता हूँ। और अभी यहाँ गठबंधन है, और गठबंधन में भी कई पार्टियों का गठबंधन है, तो शीर्ष नेतृत्व से सबसे यही मांग है कि भाई सोच विचार कर या ज़मीनी हकीकत जानकर सर्वे कराकर जो भी जो है जिनके इसमें जाएगा तो उनको टिकट दिया जाए, ताकि महागठबंधन 40 में से 40 सीट बिहार में जीत सके। तो यही हम लोगों की मांग है। जी। और सर, एक बात और कही जा रही है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आए हुए थे, तो बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर ऑलरेडी पहले से सजाया गया है, और उस जगह पर नहीं ले जाएगा जहाँ पर एक्चुअली में समाधान करने की ज़रूरत है, जैसे कि कनकई नदी की तरफ, बाढ़ कटाव क्षेत्र की तरफ, और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर समाधान करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री कोई आम आदमी नहीं है, और मुख्यमंत्री को कहीं भी उसका अपना सिक्योरिटी का अपना ये भी है। अभी पिछले दिनों देखे उड़ीसा में एक मंत्री को ही भीड़ में घुस के जो है उनकी हत्या कर दी। जी। तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिर समाधान यात्रा में आप देखे होंगे, जहाँ भी जो भी लोग जो भी सवाल उठाए, मैं अधिकांश लोगों का आवेदन लिए और बहुत सारे लोगों से वो खुद बात किए। समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, जो विधान पार्षद, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग मामलों को उठाए होंगे। फिर मैं भी अपने स्तर से, क्योंकि मैं तो समीक्षा बैठक में जा नहीं सकता था, लेकिन जब वापसी में जो है सारी बातों पर चर्चा हुई, और जो है कुछ मांग तो आपको बताए कि हम लोग वहीं पर ऑन द स्पॉट वो निर्देश दे दीजिए, इसको कीजिए। तो हम लोग काम पर भरोसा रखते हैं, और सिर्फ मुख्यमंत्री को देने से ही काम नहीं हो जाता है। आप देखे होंगे कि मैं कल पटना में था, कल परसों, तो जो मुख्यमंत्री को मांग किए थे, हम बिजली विभाग के जो प्रबंध निदेशक प्रभाकर जी से परसों दिन में मिला कि डेरामारी पीएसएस का मामला है, उसको हल कर दिया जाए। पूर्णिया जिले में एक जो गांव है हरिया खाल, जो चंदवार पंचायत में, और दूसरा कदम खारी जो धुसमल पंचायत में है, यहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। 3 महीना पहले मैं पहली बार गया, हजारों की तादाद में आदिवासियों ने ढोल बाजा जो है फूल माला से स्वागत किया कि पहली बार कोई नेता जो है उनके गांव में आया है। तो वहाँ भी जो प्रबंध निदेशक प्रभाकर जी बताए कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा का 10 को प्रोग्राम है, तो उससे पहले हम लोग उस गांव में बिजली कैसे पहुंचाया जाएगा तो हम लोग करते हैं। उसी तरह कल हम जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी से भी मिले, जो अभी महानंदा बेसिन की जो समस्या है, एएमयू का जो मामला है, तो क्योंकि वो मामला एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो है बिहार सरकार का जो जल संसाधन विभाग एनएमसीजी उसी से कॉरस्पॉन्डेंस करता है कि नोडल एजेंसी यही है कि नदी के को देखभाल करना, नदी के किनारे तटबंध बनना। तो उस संबंध में भी बात हुई, और महानंदा बेसिन के संबंध में जो बात हुई, सारी बातों को क्या अभी सर्वे कराया गया है कि जो बड़े बड़े गाँव हैं जो बांध के अंदर आते हैं, उन लोगों का सरकार सर्वे करा रही, सर्वे करा करके जो उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा कि जो है कोई भी सरकार कोई भी काम करती है तो पब्लिक हित के लिए ही, तो उसका जो उचित हल होगा वो करेगा। तो हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री को दे दिए वैसे नहीं, काम को हम लोग प्राथमिकता तय करते हैं कि ये काम होना है, और उसके लिए 100 बार पदाधिकारी से लेके उसके ऑफिस के क्लर्क तक मिलना पड़ता। तो मैं मिलता हूँ, और यही वजह है कि हमारा
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। अभी देखिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है जहाँ बना है, डेरा मारी मुजाबारी अंजुमन इस्लामिया वक्फ की ज़मीन पर बना है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। उससे पहले उसके सेक्रेटरी अख्तरुल ईमान साहब विधायक, माननीय विधायक बहुत दिन रहा करे हैं। एक गो कहीं पर बांस का घर भी नहीं खड़ा पाए। हम लोग मस्जिद बनाए वहाँ पर। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, किशनगंज में बहुउद्देश्य वक्फ भवन 10 करोड़ की लागत से बना हुआ। फिर उसमें और तरह से और बाउंड्री और 4 दीवारी का 1 करोड़ का काम पास करवा है। तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। आप जो है ये जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय टीएम पंकज दीक्षित साहब थे, इन्होंने प्रस्ताव दिया था यहाँ का महेश बतना का, जो ट्यौसा पंचायत, जो बहुत ही लो लैंड, बहुत ही नदी नीची ज़मीन थी और वो एरिया भी ज़्यादा, वहाँ आबादी जो है आदिवासी और जो है महादलित परिवार के लोग रहते हैं। और जब मुझे जानकारी हुई तो हम लोगों ने ये ज़मीन दिया, उसको एक्सेप्ट भी किया। उस पर बहुत सारा ऑब्स्टेकल था कि जो है कि बिजली का 11,000 तार, 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। जब ज़मीन दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया, अल्पसंख्यक जब निर्माण एजेंसी भवन निर्माण निगम के इंजीनियर साहब उन्होंने इनकार कर दिया कि ये जो तार जो 11,000 और ट्रांसफार्मर जब तक नहीं हटेगा हम लोग इस ज़मीन पर डीपीआर नहीं बनाएंगे। हमने प्रशासनिक तौर पर कोशिश की, नहीं हुआ तो अपना खुद 2,60,000 रुपया लगा करके सबको हटा करके जो अतिक्रमण था उसको खाली करवा करके ज़मीन दिया। उसमें बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों को हमारी तकलीफ़ भी हुई, तो उससे मतलब नहीं। कुछ लोगों को कोई बड़े काम के लिए किसी 1-2 आदमी को अगर कुछ तकलीफ़ भी होता है तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है। तो यही वजह है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बिहार का पहला डेरा मारी मुजाबारी में। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं कि हर ज़िले में बन रहा है। ये तो मुख्यमंत्री का ये है कि हर ज़िले में बनना है, लेकिन हाँ सिर्फ 2 ही जगह काम शुरू हुआ था, दरभंगा और किशनगंज। और हम लोग सब लोगों के पहल से जो भी रुकावटें आई उसको दूर किए और लोगों को भी आगे बढ़ के करना चाहिए। हाँ, आपका पूर्णिया में ज़मीन दिया गया, उस पर केस हो गया। कटिहार में जो ज़मीन दिया गया वहाँ तक रास्ता नहीं है, उसको लेके विवाद चल। अररिया में तो बात मैंने बतंगर बनाने में रहते हैं कि मैं कहाँ कहता हूँ कि ये हमारे मुख्यमंत्री की देन है। उसको ज़मीन पर उतारने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जो हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, हम सब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ज़मीन पर उतरे, उससे इस ज़िले के लोगों को लाभ मिले। तो हम लोग काम को प्रीफरेंस देते हैं, कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इससे पहले भी इंजीनियरिंग किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, आज वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई खारी बस्ती में, अब जाके देखिए। और चुनाव में लोग आखिरी वक्त में इस तरह से गुमराह कर दिए कि ये डिटेंशन सेंटर है, उनको वोट तीर छाप में वोट दोगे, नीतीश कुमार को वोट दोगे तो तुमको लोगों को सबको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो आज जो लोग ये किए तो वो कहाँ है, वो सब आप देख रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़िला आगे बढ़े, ये इलाका सीमांचल आगे बढ़े। उसके लिए रात दिन हम एमएलए हैं न एमपी हैं, फिर भी लगे रहते। बहुत लोगों को लगते हैं तो पेट में दर्द है कि बोले एमपी की तैयारी कर रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं एमपी की तैयारी? आपको किसने अगर कोई मजबूर है, मजलूम है, वो दुख में है, अगर मैं उसके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता हूँ तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। बोले एमपी की तैयारी आप भी कीजिए, एमपी बनने की, मंत्री बनने की कीजिए। ये आवासीय विद्यालय जो बना है डेराबाड़ी में, तो वहाँ पर अभी कोटा कितना, 100 बच्चों का है ना क्या सर? वहाँ पर ये 560 बेड का है। 560 बेड जी 560 बेड। तो हर साल 100 जी, इसमें 50 लड़कियाँ 50 लड़के होंगे जी। तो उनका दाखला होगा, पूरे ज़िले के माइनॉरिटीज़ के बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, प्रवेश परीक्षा जी। तो उससे सिलेक्शन होगा, जैसे नवोदय विद्यालय सेम वही तर्ज पर
तो नवोदय सबके लिए, इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये बिहार गवर्नमेंट का है। इसमें 75% बच्चे बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएं, कम से कम 75%। तो जो 8वीं पास बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और जो एग्ज़ाम पास कर गए, उनका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सारा जो रहने का, खाने का, कपड़े का, पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, सारा इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट उसके तहत जो है बिहार सरकार उसका वहन करेगी। तो इससे ये होगा कि कोई भी गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप उसको अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो इस एग्ज़ाम को पास करके इसमें वो 12वीं तक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद तो रास्ता अपने खुल जाता है कि आपको मेडिकल जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, जनरल लाइन में जाना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। सर एक बात और की है, बहादुरगंज में निगम की तरफ से आदेश दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे कि रोजगार भी छीन जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, कुछ काम के लिए कुछ लोगों को तकलीफ होगी जी। अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा, अभी जितना ट्रैफिक है जी, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। जी, पहले भी जो किशनगंज में जो आप डे मार्केट, गांधी चौक आप नहीं जा सकते थे, उस वक्त DK तिवारी DM थे, अतिक्रमण मूव चलाया। आप देखे होंगे दफ्तरी जी का जो 4 मंजिला मकान, वहाँ तक जो आगे पोर्शन को ढहाना पड़ा, बहुत सब लोगों को, तो उससे अभी लोगों को सुविधाएं हो रही। अब आबादी इतनी बढ़ गई कि अब लग रहा है कि और रोड चौड़ा होना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन है उसको हम लोगों को खुद चाहिए कि उसको छोड़ करके भी जो है काम किया जाए, और जो गरीब हैं उसके लिए मांग करेंगे कि भाई नगर पंचायत उसके लिए व्यवस्था करे। जैसे किशनगंज में डे मार्केट में ही थोड़ा तो कितना दुकान बन गया, हॉस्पिटल के अगल बगल, वो जो नगर परिषद का दुकान है, तो वहाँ भी होना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन है नगर पंचायत, उसमें जो मार्केट बना के ऐसे लोगों को वहाँ पर बसाए, रोजगार दे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।